अपराजिता स्तोत्र। नमस्कार दोस्तों, आज हम अपराजिता स्तोत्र का पाठ करेंगे। इसका उच्चारण हिंदी में ही करेंगे जिससे आपको इसके एक एक शब्द समझ में आए। यह माता रानी का आशीर्वाद है, यह माता रानी की दिव्य शक्ति है। इस पाठ को सुनने मात्र से ही यदि आपके कोई भी विचार हैं या मैं कहूँ जो भी आपके स्वप्न हैं या जो भी आप मांगते हो वो पूरी तरह से सफल होता है। इसको कितने टाइम सुनना है, कैसे सुनना है, ये भी हम आपको बताएंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करके कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य ही लिखिएगा। अपराजिता स्तोत्र को निरंतर 1 महीने तक प्रतिदिन 3 काल पाठ करने से, अगर आप पाठ नहीं कर पा रहे तो इसे सुनने मात्र से ही आपका कार्य सफल होगा। अपराजिता स्तोत्र का 12,000 पाठ का अनुष्ठान करने से स्तोत्र सिद्ध होता है। इसके लिए प्रतिदिन इस स्तोत्र का 120 पाठ 10 दिन तक करें। पाठ रात्रि के 10 बजे से लेकर 1 बजे के बीच अपने सामने माँ दुर्गा की मूर्ति के सामने एक शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करें और विनियोग का पाठ करें। स्तोत्र का पाठ शुद्ध व स्पष्ट स्वर से करें। यदि संभव ना हो तो निकटतम परिजन अथवा योग्य ब्राह्मण द्वारा पाठ कराएं। दोस्तों, यदि आप इस पाठ को करने में असमर्थ है या इसके उच्चारण में आपको दिक्कत हो रही है तो आप इसको प्रतिदिन 3 काल अवश्य ही सुने। गर्भवती स्त्री इसको अवश्य सुने जिससे गर्भकाल उनका बहुत ही अच्छे से आनंदपूर्ण विधि से निकल जाए और आप जिस भी संतान को जन्म दे रही हैं आपको पुत्र संतान की प्राप्ति हो। इस मनोकामना के संग इस अपराजिता स्तोत्र को अवश्य ही सुने जिससे आपकी गर्भकाल बहुत ही आनंद पूर्वक जाता है और बच्चे पर भी किसी प्रकार का कोई संकट नहीं आता। माता रानी की कृपा से बहुत ही आनंदित होकर वो भी इस जन्म को पाता है और इस लोक में बहुत ही उज्जवल भविष्य लेकर जन्म होता है। जो लोग भी गर्भकाल में इस अपराजिता स्तोत्र को सुनते हैं उनका आने वाला बच्चा बहुत ही गुणवान और बहुत ही धनवान और इस लोक का बहुत ही अच्छे से सुचारू रूप से पालन करने वाला और समस्त शक्तियों को प्राप्त करने वाला होता है। तो अपराजिता स्तोत्र का हम पाठ प्रारंभ करते हैं। यदि आप इसको शांत मन से सुने और आपने आसपास शांत माहौल में इसको सुने और इसके उच्चारण को एक एक उच्चारण को सुने तो इस पाठ का फल आपको बिना करे ही सुनने मात्र से ही प्राप्त होगा। आइए हम अपराजिता स्तोत्र का पाठ करते हैं। जय माता दी। ओम अपराजिता देवी को नमस्कार। इस वैष्णवी अपराजिता महाविद्या के वामदेव ब्रह्मस्पति मार्कंडे ऋषि हैं। गायत्री उदुग अनुष्ठम रहते छंद लक्ष्मी नरसिंह देवता क्लिंग बीजम हूँ शक्ति सकल कामना सिद्ध के लिए अपराजिता विद्या मंत्र पाठ में विनियोग। आप इसको अपने राइट हैंड या अपने सीधे हाथ में जल भरकर पृथ्वी पर जल को गिराते हुए उसको 3 बार अपने सर पे लगाएं। नील कमल के समान श्यामल रंग वाली भुजंगों के आभरण से युक्त शुद्ध स्फटिक के समान उज्जवल तथा कोटि चंद्र के प्रकाश के समान मुख वाली शंख चक्र धारण करने वाली बाल चंद्र मस्तक पर धारण करने वाली वैष्णवी अपराजिता देवी को नमस्कार करके महान तपस्वी मार्कंडे ऋषि ने इस स्तोत्र का पाठ आरंभ किया। मार्कंडे ऋषि ने कहा, हे मुनियों, सिद्धि देने वाली असिद्धि साधिका वैष्णवी अपराजिता देवी के इस स्तोत्र के समर से ओम नारायण भगवान को नमस्कार, वासुदेव भगवान को नमस्कार, अंत भगवान को नमस्कार, जो सहस्त्र सिर वाले क्षीर सागर में शयन करने वाले शेषनाग के सैया में शयन करने वाले गरुड़ वाहन वाले अश्वमेघ अजन्म अजीत तथा पीताम्बर धारण करने वाले ओम। हे वासुदेव शतकर्षण प्रद्युम्न अनुरुद्ध, हे ग्रीव मत्स्य कुर्म वारामही नरसिंह अच्युत वामन त्रिविक्रम श्रीधर राम बालराम परशुराम, हे वरदायक, आप मेरे लिए वर प्रदान दायक हो। आपको नमन है, आपको नमन है। ओम असुर दैत्य यक्ष राक्षस भूत प्रेत पिशाच कुष्मांड सिद्ध योगिनी डाकनी शाकनी स्कंद ग्रह उपग्रह नक्षत्र ग्रह तथा अन्य ग्रहों को मारो मारो, पाचन करो पाचन करो, मंथन करो मंथन करो, विध्वंस को करो विध्वंस करो, तोड़ दो, चूड़ करो, शंख चक्र व्रज शूल गदा मूसल तथा हल से भस्म करो। ओम। हे सहस्त्र बाहु, हे शस्त्र प्रहार,
आयुध वाले, जय विजय अमित अजित अपराजिता, अप्रतिहत सहस्त्र नेत्र जलाने वाले, प्रज्वलित करने वाले, विश्वरूप बहुरूप मधुसूदन महावराह महापुरुष, बैकुंठ नारायण पद्मनाभ गोविंद दामोदर हृषिकेश केशव, सभी असुरों को उत्सादन करने वाले, हे सभी भूत प्राणियों को वश में करने वाले, हे सभी दुख स्वप्न को नाश करने वाले, सभी यंत्रों को भेदने वाले, सभी नागों को विमर्दन करने वाले, सर्वदेवों को महादेव, सभी बंधनों को मोक्ष करने वाले, सभी अहितों को मर्दन करने वाले, सभी ज्वरों को नाश करने वाले, सभी ग्रहों का निवारण करने वाले, सभी पापों का प्रशमन करने वाले, हे जनार्दन आपको नमस्कार है, आपको नमस्कार है। हे भगवान विष्णु की विद्या सर्व कामना के देने वाली, सर्व सौभाग्य की जननी, सभी भय का नाश करने वाली, हे विष्णु की परम वल्लभा, सिद्धों के द्वारा पठित इसके समान दुष्टों को नाश करने वाली कोई और विद्या नहीं है। हे वैष्णवी अपराजिता, विद्या साक्षात सत्गुण सम्मित सदा पढ़ने योग तथा मार्ग प्रशस्त है। ओम शुक्ल वस्त्र धारण करने वाले, चंद्रवर्ण वाले, चार भुजा वाले, प्रसन्न मुख वाले भगवान का सर्व विघ्नों का विनाश करने हेतु ध्यान करें। हे वश्य, अब मैं मेरी आभ्या अपराजिता के विषय में कहूँगा, जो रजोगुणोमयी कही गई हैं। ये स्वत वाली, सभी मंत्रों वाली, स्मृत पूजित जपित कर्मों में योजित, सभी कामनाओं की पूर्ति करने वाली, इसको ध्यान पूर्वक सुनो। जो इस अपराजिता परम वैष्णवी अप्रतिहता पढ़ने से सिद्ध होने वाली, स्मरण करने से सिद्ध होने वाली विद्या को सुनने, पढ़े, स्मरण करें, धारण करें, कीर्तन करें, इससे अग्नि, वायु, वज्र, पत्थर, खंडक, वृष्टि आदि का भय नहीं होता। समुद्र भय, चोर भय, शत्रु भय, साप भय भी नहीं होता। रात्रि में अंधकार में रजकुल से वेदश करने वाली, विष देने वालों से, वशीकरण आदि टोटका करने वालों से, विदेशियों से उच्चाटन करने वालों से, वध भय, बंधन का भय आदि समस्त भय से इसका पाठ करने वाले सुरक्षित हो जाते हैं। इन मंत्रों द्वारा कही गई सिद्ध साधकों द्वारा पूजित यह अपराजिता शक्ति है। ओम आपको नमस्कार है। भय रहित, पाप रहित, परिमाण रहित, अमृत तत्व परिपूर्ण अपराजिता पढ़ने से सिद्ध होने वाले, जप करने से सिद्ध होने वाली, स्मरण करने से मात्र से सिद्ध से देने वाली, नव शिवा स्थान वाली, एकांत प्रिय, निश्चितता, शुद्धमा, सुगंधा, एक अन्य देने वाली, उमा, ध्रुवा, अनुरुद्धि, गायत्री, सावित्री, जातवेदा, मन स्तोका, सरस्वती, धारणी, धारण करने वाली, सौदामिनी, अदिति, दिति, विंता, गौरी, गंधारी, मातंगी, कृष्णा, यशोदा, सत्यवंती, ब्रह्मवदनी, काली, कपालिनी, कराल नेत्र वाली, भद्रा, निद्रा, सत्य की रक्षा करने वाली, जल में, स्थल में, अंतरिक्ष में, समस्त सभी प्रकार के उपद्रव से रक्षा करो। स्वाहा। इस स्त्री का गर्भ नष्ट हो जाता है, गिर जाता है, बालक मर जाता है, अथवा वह काक वंध्या भी हो तो इस विद्या को धारण करने से अर्थात जप करने से गर्भिणी जीवश्व होगी, इसमें कोई संशय नहीं। इस मंत्र को भोजपत्र में चंदन से लिखकर धारण करने से सौभाग्यवती स्त्रियां पुत्रवती हो जाती हैं, इसमें कोई शंका नहीं। युद्ध में, राजकुल में हुआ जुआ में इस मंत्र के प्रभाव से नित्य जय हो जाती है। भयंकर युद्ध में भी विद्या अर्थशास्त्रों से रक्षा करती है। गुलम रोग, सोल रोग, आँख के रोग की व्यथा इससे शीघ्र नाश हो जाते हैं। यह विद्या शिरोवेदना, ज्वर आदि नाश करने वाली है। इस प्रकार की आभ्या से अपराजिता विद्या कही गई है। इसके स्मरण मात्र से कहीं भी भय नहीं होता। सर्प भय, रोग भय, तस्करों का भय, योद्धाओं का भय, राज भय, देश करने वालों का भय और शत्रु भय नहीं होता। यक्ष, राक्षस, बैताल, शाकनी, ग्रह, अग्नि, वायु, समुद्र, विश्व आदि से भय नहीं होता। क्रिया से शत्रु किया द्वारा किए हुए वशीकरण और चाटन, स्तंभ, विद्वेष हो, इन सब का लेश मात्र भी प्रभाव नहीं होता। जहाँ माँ अपराजिता का पाठ हो, यहाँ तक कि यदि यह मुख में कंठस्थ हो, लिखित रूप में साथ हो, चित्र अर्थात यंत्र रूप में लिखा हो, तो भी भय बाधाएं कुछ नहीं कर पाते। यदि माँ अपराजिता के इस स्तोत्र को
तथा चतुर्भुजा स्वरूप को साधक हृदय रूप में धारण करेगा तो वह बाहर भीतर सब प्रकार से भयरहित होकर शांत हो जाता है। लाल पुष्प की माला धारण की हुई कोमल कमल कांति के समान आभा वाली पाप अंकुश तथा अभय मुद्राओं से संलग्न सुंदर स्वरूप वाली साधकों को मंत्र वर्ण रूप अमृत को देती हुई माँ का ध्यान करें। इस विद्या से बढ़कर कोई वशीकरण सिद्धि देने वाली विद्या नहीं है, न रक्षा करने वाली न पवित्र, इसके समान कोई नहीं है। इस विषय में कोई चिंतन करने की आवश्यकता नहीं। प्रातः काल में साधकों को माँ के कुमारी रूप की पूजन विधि खाद्य सामग्री से अनेक प्रकार के आभरणों से करनी चाहिए। कुमारी देवी के प्रसन्न होने से मेरी अपराजिता की प्रीति बढ़ जाती है। ओम। अब मैं इस महान बलशाली विद्या को कहूँगा जो सभी दुष्ट दमन करने वाली, सभी शत्रुओं का नाश करने वाली, दलित दुख को नाश करने वाली, दुर्भाग्य का नाश करने वाली, भूत प्रेत पिशाच यज्ञ गंधर्व राक्षस का नाश करने वाली, डाकनी साकनी स्कंद कुष्मांडा आदि का नाश करने वाली, महारौद्र रूपा महाशक्तिशालिनी तत्काल विश्वास देने वाली, हे विद्या अत्यंत गोपनीय तथा पार्वती पति भगवान भोलेनाथ की सर्वस्व है, इसलिए इसे गुप्त रखना चाहिए। ऐसी विद्या तुम्हें कहता हूँ, सावधान होकर सुनो। 1 2 4 3 या आधे महीने, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने तक चलने वाला वात ज्वर, पित्त संबंधी ज्वर अथवा कफ दोष संधिपत हो या मुहूर्त मात्र तक रहने वाला पित्त ज्वर, विष का ज्वर, विषम ज्वर, 2 दिन वाला, 3 दिन वाला, 1 दिन वाला अथवा अन्य कोई ज्वर हो, वे सब अपराजिता स्तोत्र के स्मरण मात्र से शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। ओम हिं हन हन काली शर शर गौरी धम धम हे विद्या स्वरूपा, हे आले ताले माले गंदे बंदे विद्या को पचा तू, नाश करो, पाप हरण करो, संहार करो, दुख स्वप्न विनाश करो। कमल पुष्पित में स्थित विनायक मात रजनी संध्या स्वरूपा, तुंद भी नाद करने वाली, मानस वेग वाली, शंखनी चक्रणी वज्रणी सोलनी अपश्च मृत्यु नाश करने वाली, विंध्येश्वरी द्रवणी केशवा दैत्य पशुपति सहते दुंगवी दमन करने वाली, दुर्मत दमन करने वाली, शबरी किराती माटांगी। ओम द्रन द्रन ज्रंग ज्रंग क्रिंग क्रिंग त्रू ओम द्रंग क्रुंग क्रुंग। जो प्रत्यक्ष या परोक्ष में मुझसे जलते हैं उन सबका दमन करो, मर्दन करो, तपित करो, छिपा दो, गिरा दो, शोषण करो, उत्सादित करो। हे ब्रह्माणी वैष्णवी महेश्वरी कौमारी वारणी, हे नरसिंह संबंधी, ऐन्द्री चामुंडा महालक्ष्मी, हे विनायक संबंधी, हे उपेंद्र संबंधी, हे अग्नि संबंधी, हे चंडी, हे नृतज्ञ संबंधी, वायामा सौभाग्या ईशान संबंधी, प्रचंड विद्या वाली, हे इंद्र तथा उपेंद्र की भगनी, आप ऊपर तथा नीचे से सब प्रकार से रक्षा करो। ओम जया विद्या शांति स्वास्थ्य सुष्टि पुष्टि बढ़ाने वाली देवी, आपको नमस्कार है। दुष्ट कामनाओं को अंकुश में करने वाली, शुभ कामना देने वाली, सभी कामनाओं को वरदान देने वाली, सब प्राणियों में मुझे प्रिय करो। आकर्षण करने वाली, अवशेषित करने वाली, ज्वाला माला वाली, रमणी रमाने वाली, पृथ्वी स्वरूपा धारण करने वाली, तप करने वाली, तपाने वाली, मदन रूपा मंद देने वाली, शोषण करने वाली, सम्मोहन करने वाली, नील ध्वज वाली, महानील स्वरूपा, महागौरी, महाश्रेया, महाचंद्राणी, महाशौरी, महामायूरी, आदित्य रश्मि जानवी, यम घंटा, किणी ध्वनि वाली, चिंतामणि सुगंध वाली, शुरभा शुर असुर उत्पन्न करने वाली, सब प्रकार की कामनाएं पूर्ति करने वाली, जैसा मेरा मन वांछित कार्य है यह स्तोत्र का पाठ करने वाले अपनी कामना के चिंतन कर सकते हैं, यह संपन्न हो जाए। ओम स्वाहा, ओम भू स्वाहा, ओम भूम स्वाहा, ओम स्वाहा स्वाहा, ओम महा स्वाहा, ओम जनः स्वाहा, ओम तपा स्वाहा, ओम सत्यम स्वाहा, ओम भूर्भुवः स्वाहा। जो पाप जहाँ से आया है वहीं लौट जाए। स्वाहा।
ओम यह माया वैष्णवी अपराजिता महाविद्या अमोघ फलदायिनी, ये महाविद्या महाशक्तिशाली, अतः इसे अपराजिता अर्थात किसी प्रकार की अन्य विद्या से पराजित न होने वाली कहा गया है। इसको स्वयं विष्णु ने निर्मित किया। इसका सदा पाठ करने से सिद्धि प्राप्त होती है। इस विद्या के समान तीनों लोकों में कोई रक्षा करने में सामर्थ्य दूसरी विद्या नहीं है। ये तमोगुण स्वरूपा साक्षात रौद्र शक्ति मानी गई है। इस विद्या के प्रभाव से यमराज भी डर कर चरणों में बैठ जाते हैं। इस विद्या की मूलाधार स्थापित न करनी चाहिए तथा रटा को स्मरण करना चाहिए। नीले मेघ के समान चमकती बिजली जैसे केश वाली, चमकते सूर्य के समान 3 नेत्र वाली माँ मेरे प्रत्यक्ष विराजमान हैं। शक्ति त्रिशूल, शंख, पान पत्र को धारण की हुई, वाग्र चरम धारण की हुई, किंकणियों से सुशोभित मंडप में विराजमान, गगन मंडल के भीतरी भाग में धावन करती हुई, पद कहित चरण वाली, भयंकर दांत तथा मुख वाली, कुंडल युक्त, सर्प के आभरणों से सुसज्जित, खुले मुख वाली, जिह्वा को बाहर निकाली हुई, टेढ़ी भौहें वालों, अपने भक्त से शत्रुता करने वालों का रक्त पान पात्र से पीने वाली, क्रूर दृष्टि से देखने पर 7 प्रकार के धातु शोषण करने वाली, बारंबार त्रिशूल से शत्रु के जिह्वा को किलिकित कर देने वाली, पास से बांधकर उसे निकट लाने वाली, ऐसी महाशक्तिशाली माँ को आधी रात के समय में ध्यान करें। फिर रात के तीसरे पहर में जिसका नाम लेकर जिस हेतु जप किया जाए उसको वैसा स्वरूप बना देती हैं ये योगिनी माता। ओम बाला महाबाला असिद्ध साधिनी स्वाहा इति इश मोघ सिद्ध श्री वैष्णवी विद्या श्रीमद अपराजिता को दुख स्वप्न दुरष्ट आपदा की अवस्था में अथवा किसी कार्य के आरंभ में ध्यान करे तो इससे विघ्न बाधाएं शांत हो जाएंगी, सिद्धि प्राप्त होगी। हे जगत जननी माँ, इस स्तोत्र पाठ में मेरे द्वारा यदि विसर्ग अनुसर अक्षर पाठ छोड़ गया हो तो भी मुझे माँ आपसे क्षमा प्रार्थना करता हूँ कि मेरे पाठ का पूर्ण फल मिले, मेरे संकल्प की अवश्य सिद्धि हो, अर्थात किसी भी प्रकार के उच्चारण की भूल हुई हो तो मुझे क्षमा करें। हे माँ, मैं आपके वास्तविक स्वरूप को नहीं जानता, आप कैसे हैं ये भी नहीं जानता, बस मुझे इतना पता है कि आपका स्वरूप जैसा भी है मैं उसी स्वरूप को पुकारता हूँ और उसी की पूजा करता हूँ। आपके सभी रूपों को नमस्कार है, नमस्कार है। अर्थात अपराजिता माँ आपका स्वरूप अपरंपार है, उसे जाना नहीं जा सकता। आपके विलक्षण स्वरूप को हमारा सत नमन है, सत नमन है, सत नमन है। नमस्कार दोस्तों, अब हमारा अपराजिता स्तोत्र का पाठ संपूर्ण हुआ। आपको इस अपराजिता स्तोत्र का पाठ नियमित रूप से सुनना चाहिए, जिससे आपके गर्भ में जो भी बालक पल रहा है वो बहुत ही संतुष्ट हो और बहुत ही अच्छा, और बहुत जो भी बाधाएं हैं या बलाएं बाधाएं हैं उसको टच तक ना कर पाएं। देवी देवताओं का विशेष आशीर्वाद उसको प्राप्त हो और वो बहुत ही उज्जवल भविष्य लेकर, बहुत ही भाग्यशाली, सब गुणों से युक्त होकर आपके घर में जन्म ले, आपका नाम रोशन करे, आपके परिवार को हर खुशियां प्रदान करे। इस कामना के संग इस अपराजिता स्तोत्र का तीनों टाइम नियमित पाठ सुनने मात्र से ही आपको इस स्तोत्र का फल प्राप्त होगा। दोस्तों, इस पाठ को अवश्य ही सुने। यदि आप गर्भवती माता हैं तो इस पाठ को सुनने मात्र से ही आपको सभी फल प्राप्त होंगे। नमस्कार दोस्तों, अब हम फिर मिलेंगे दूसरी कथा के संग, दूसरे स्तोत्र के संग। तब तक के लिए जय श्री माता, जय अपराजिता माता। कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। जय माता दी।